का हम लोग 70 पढ़ेंगे। ठीक है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा पवित्र यहोवा परमेश्वर हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग में तुझे जाना हो उसी मार्ग में तुझे चलाऊंगा। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम लोग कई प्रकार के बंधनों में पड़े रहते हैं, कभी गरीबी के बंधन, कभी नशे के बंधन में, कभी हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, कभी कई तरह के बंधन होते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस बंधन से, उस दलदल से, उस पाप के कीच से परमेश्वर ने हम सबको निकाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझे तेरे लाभ के लिए वही मैं शिक्षा देता हूँ। और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे लाभ के लिए कोई शिक्षा दे। परमेश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वो हमारे लाभ के लिए योजनाएं बनाकर रखता है। और लिखा है कि जिस मार्ग से तुझे जाना हो उसी मार्ग में हम लोग चलेंगे। कभी कभी हम लोग क्या होता है, परीक्षाएं आती हैं और परीक्षाओं में हम अपने मार्ग को, जो परमेश्वर ने हमें सत्य का मार्ग दिया, उससे हम लोग भटक जाते हैं और हम दुनियावी चीजों में भटक जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ एक आंटी आती थी, बूढ़ी माता जी थी, दादी, और वो काफी सालों से या काफी दिनों से नहीं आ रही हैं। और वो जब दिक्कत होती तब आती हैं, और अभी आज दिक्कत हो गई। वो तो कह रही थी कि हमें किसी बाबा के साथ मतलब जाना है, तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी मार्ग के लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा जिस मार्ग में मुझे जाना होगा। और हमारा मार्ग है जीवन, परमेश्वर के हाथ में है। वो कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। और हम लोग कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं, हम लोग इधर उधर झाड़ा फूकी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस मार्ग में तुम्हें जाना होगा उस मार्ग में तुम्हें ले चलूंगा। हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। परीक्षाएं तो आती हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई और वो उसने धीरज रखा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और वो धीरज धरते 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 इतना कि सब कुछ उसका, अरबों खरबों की चीजें थी, वो सब बेकार हो गई, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर पर। वो अपने धीरज को और उसकी आशा परमेश्वर पर थी, और उसने अपने आशा को दृढ़ता से थामे रहा और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और परमेश्वर के लिए उसने प्रार्थना किया कि यहाँ तक कि उसके जो दोस्त थे वो भी उनके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, उनकी पत्नी भी उनको ताना मार रही थी। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती तो हमारे लोग और हमारे परिवार के ही लोग, हमारे दोस्त लोग ताना देंगे, अगर तुम्हारे मसीह में ऐसा होता है, तुम बताओ इतना अच्छे चलते हो, दशमांश भी देते हो और संगति में रहते हो, हर जगह जाते हो, समय से चर्च जाते हो, चर्च का काम भी करते हो, लेकिन कभी कभी शैतान हमारे जीवनों में उथल पुथल कर देता कि हमारे विश्वास, हमारे धीरज को वो तोड़ दे। लेकिन हमें तोड़ना नहीं है, शैतान के बंधन को तोड़ना है। परमेश्वर की आशा को, उसको पकड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा है। और लिखा है कि 18वीं आयत में लिखा है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं पर ध्यान से सुनता, तब मैं तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर बता रहा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं तो परमेश्वर हमें इतनी आशीषें देता है, जैसे समुद्र में, नदी में जैसे बालू की किरणें होती हैं, किनके होते हैं, उसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। हम बीच बीच में जब परीक्षाएं आती तो हम लोग क्या कुड़कुड़ा देते परमेश्वर पर, अपनी गलतियों को नहीं देखते कि हमें कौन सी ऐसी आज्ञा को परमेश्वर की तोड़ी है जिससे हमारे जीवन में वो परीक्षाएं आई। हम लोग अपनी कमियों को ना देख के परमेश्वर की कमी को निकाल देते हैं कि परमेश्वर आपने मुझसे मुंह छिपा लिया है, कौन सी ऐसी गलती हो गई तो हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा है। लेकिन हम अपनी गलतियों को ना देख के परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि 19वीं आयत में लिखा, तेरा वंश बालू की किरणों के तुल्य होता है और तेरी निजी संतान उसके कर्णों के समान होती है। उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी कटा और ना कभी मिटाया जाएगा। हमारे परमेश्वर का वादा है कि हम चाहे जितनी भी परमेश्वर के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जो हर चीजें हैं उसको परमेश्वर हमें आशीष ही देता है। कभी कभी हम लोग परमेश्वर पर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार भी अगर परीक्षाएं आ गई तो वो भी उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे इससे अच्छे तो पहले थे, पहले की दुनिया में थे, अच्छा खाते पीते थे, ये वो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है खाना पीना हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो यहीं का है और यहीं रह जाएगा। हमें परमेश्वर की
आत्मा में चलना। जब हम परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय चीजों के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीजें रखी हैं जो हमारे चित्त में नहीं समाई है। क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर, वो जो कहता है वो करता है। और परमेश्वर का वादा सच्चा है, वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। और परमेश्वर कहता है कि जो बंद है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जो खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर के हाथ में है। अगर परमेश्वर जब चाहे जब जिसको आशीष दे सकता है, परमेश्वर जब चाहे जिसको ऊंचे से नीचे कर सकता है और नीचे से ऊंचे बैठा सकता है। ऐसा परमेश्वर है। इस वचन से आशीष मिले सबको। जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।